हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस पूरे वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद की तरफ से। यहाँ पर अगर बात करेंगे संविदा के आधार पर उच्च विद्यालयों में मान्यता प्राप्त संस्थान, उच्च विद्यालयों में या इंटरमीडिएट में आपको संविदा के आधार पर टीचर की भर्ती हो रही है। अगर विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 01/2022 ये विज्ञापन संख्या है, नोटिफिकेशन नंबर धनबाद की तरफ से, झारखंड में धनबाद की तरफ से संविदा के आधार पर धनबाद जिले के 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में, धनबाद जिला में 19 आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर टीचरों की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। अब इस पूरी भर्ती का फॉर्म कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन होगा फॉर्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर रखा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 26 सितंबर तक आप ऑफलाइन आवेदन कार्यालय देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में आपको भेजना होगा। अब भेजने का ये सारा कुछ पता यहाँ पर दिया गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन धनबाद, ये सारा कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम जो एज मांगा गया है वो एज जो है 21 साल है। मैक्सिमम एज अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया, जनरल वाले के लिए 40 साल दिया गया है। अगर महिला है ओबीसी पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनरल, तो 43 साल। लेडीज़ को यहाँ पर 3 साल ज़्यादा दिया गया है। अगर विकलांग है तो आपको 48 साल, इस तरीके से विकलांग वालों को इधर दिया गया है। और बाकी बात अन्य पिछड़ा वर्ग में 42 साल है और अनुसूचित जाति जनजाति को 45 साल, इस तरीके से एज का छूट दिए। मिनिमम 21 साल होना चाहिए आपका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करेंगे तो मिनिमम आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन आप किस किस सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है तो वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो भर्ती है मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट वाइज भर्ती, कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखेंगे स्नातक वाले जो भी ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट है तो उसमें ये देखिए सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से, ध्यान दीजिएगा, यही सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन अगर है, आपने तीनों साल इस सब्जेक्ट को, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप लीजिएगा, तीनों साल इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़े हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अप्लाई करने का आप सीट यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 150 पद पे ग्रेजुएशन टीचर की भर्ती है, जिसमें आप मैट्रिक वाले, मतलब कक्षा 10वीं के छात्र को पढ़ाएंगे। ये सीट वाइज है, आप देख सकते हैं। जनरल के लिए ये भर्ती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से टोटल 150 पदों पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है, आप देख सकते हैं। ये स्नातक वाले, अगर आप स्नातकोत्तर किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन से ऊपर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस सब्जेक्ट से अगर आपने अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट किया हुआ तो आप 32 पदों पे आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर आवेदन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आवेदन करने का जो सीट है वो मैं आपको बता दिया। अब आवेदन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है। तो देखिए, ये जो आवेदन आप करेंगे ये संविदा के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, मतलब आप परमानेंट टीचर नहीं हैं। आपको जो वेतन मिलेगा, वेतन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक महीने 27,500 रुपये स्नातकोत्तर वालों को मिलेगा। जी हाँ, पीजी और पीएचडी जो भी है स्नातकोत्तर में आते हैं उनको 27,500 रुपये की सैलरी मिलेगी। और जबकि जो ग्रेजुएशन के आधार पर जाएंगे उनको 26,250 रुपये की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर आप शिक्षक होंगे। नियमित शिक्षक का कोई दावा आप नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें परमानेंट किया जाए। यदि आप किसी कार्य दिवस, मान लीजिए स्कूल खुला हुआ और अगर आप अनुपस्थित रहते तो उस दिन का आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। काम का जो आपका घंटा होगा, जो भी टाइमिंग होगा, जो भी नॉर्मली टीचर का होता है वो आपको यहाँ पर उतना समय देना होगा। यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया। अगर आपका कोई भी ऐसी शिकायत वगैरह आपके खिलाफ में आती है तो आपको नोटिस वगैरह का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन आप आवेदन करेंगे। आवेदन का ये फॉर्म है, फॉर्म में आपको दिखा दूंगा कैसे भरना है। आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका उपायुक्त मतलब कलेक्टर ऑफिस में आवेदन होगा। उसके बाद आपका जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा पहला स्टेप में। उसके बाद क्लासेस आपको लेने के लिए बोला जाएगा, मतलब गाइडिंग क्लासेस आपका चेक किया जाएगा, आप किस तरीके का पढ़ाते हैं वो सारा कुछ व्यवहारिक कक्षा आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँगा तो 180 पदों पर, लगभग 200 पदों पर ये आवेदन हो रहा है। आवेदन का ये फॉर्म है, अगर आप फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप है ये एक तरीके से। इसी टाइप से आपको फॉर्म को प्रिंट करवाना है या टाइप करवाना है। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
सबसे पहले अगर आप ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आवेदक का नाम पूरा आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी लैंग्वेज में भी भर सकते हैं। पिता या पति का नाम आपके होना चाहिए। आप अगर पिता का नाम भर रहे हैं तो पिता में टिक कीजिएगा, पिता का नाम डाल दीजिए। पति का नाम है तो पति का टिक कीजिए और पति का नाम डालिए। माता का नाम आपको डाल देना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, 21 साल मिनिमम होना चाहिए, उस 40 साल 43 साल अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद 1/1/2022 को आपका डेट ऑफ बर्थ कितना हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से यहाँ पर डाल देना है। अस्थाई पता में जहां आप अभी रहते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहां का आपका आवासीय, अगर ये झारखंड का है तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद पत्राचार मतलब लोकल एड्रेस आप यहां पर भर दीजिएगा आप अपना। उसके बाद यहां पर आपको एक अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है और नीचे यहां पर देखिएगा आवेदक का हस्ताक्षर। ये फॉर्म ना आपको पहले साइबर में जाकर के बनवा लेना है। अगर नहीं बना पा रहे तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर आवेदक आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको देनी पड़ेगी। परीक्षा में आप किस किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं वो इस एग्ज़ाम का, जैसे आप मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन जो भी है, पीजी, पीएचडी जो भी है, आप अपना सीरियल वाइज लिख दीजिएगा। संस्थान का नाम में कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। बोर्ड का नाम में जिस बोर्ड से भी आपने पास किया है बोर्ड का नाम लिखिए। उत्तीर्णता का वर्ष में आप जिस ईयर भी कंप्लीट किए, जैसे मैट्रिक अगर 16 में 17 में जब भी कंप्लीट किया उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। विषय में आपको मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट होता है तो ऑल लिख दीजिए। इंटर अगर आपका कॉमर्स है और बीए अगर हिंदी से किए हुए तो हिंदी लिख सकते हैं। पूर्णांक में टोटल नंबर कितना कितना का एग्जाम हुआ और कितना नंबर आपका आया है। परसेंटेज में आप अपने अनुसार परसेंटेज यहाँ पर बैठा लीजिएगा। ये फॉर्म मैं आपको केवल दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें से कोई भी डाटा यूज़ नहीं कीजिएगा, ये फॉर्म दिखाने के लिए है। उसके बाद स्नातक का मुख्य विषय किस सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। आवेदित पद का विषय, आवेदित पद का विषय में आपको ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्नातक वाले अगर आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक वाले आवेदित पद यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत। इस तरीके से आपको अपना एक कोई सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना होगा। जो चूज़ कीजिएगा, जो पसंद कीजिएगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद आरक्षण कोटि में आपको देखिए यहाँ पर आरक्षण कोटि यहाँ पर बताया गया, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति। इस तरीके से अगर आप अनारक्षित में हैं तो आप यहाँ पर जनरल लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर भर रहे तो अनारक्षित लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना। ये मोबाइल नंबर मैंने केवल दिखाने के लिए भरा, ये मोबाइल नंबर आपको कट है। उसके बाद आधार नंबर नीचे आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, ये भी केवल मैंने दिखाने के लिए भरा है। उसके बाद पहचान चिन्ह में कोई भी शरीर पे आपका एक कटा का निशान हो, कोई तिल हो, कोई मोल हो, आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नोट, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपको सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी आपने एक्सपीरियंस वगैरह भी किया हुआ है, तो आप उन चीज़ों का स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना है। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक का मार्कशीट है, अभी ये देखिए हाईलाइटेड है, ये इसमें से कुछ डाटा आपको नहीं दिखेगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। इस तरीके से जीरोक्स कराइएगा, उसमें अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये आपको सिग्नेचर करना है। इस तरीके से आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो, और आपका कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीज़ों का आपको जीरोक्स करा करके इसके साथ में सबमिट करेंगे। और क्या क्या लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को देखते रहिए। आरक्षण का लाभ लेने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड का ही झारखंड गवर्नमेंट का ये फॉर्म है तो झारखंड का ही आपके पास आवासीय या फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर लेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद आपके पास ये देखिए मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, ये झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा जीरोक्स कराएंगे। साथ में आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ये सारे चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके, सब में साइन होना जरूरी है। देखिए सब में साइन किया हुआ है। ये इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब आपको 2 लिफाफा तैयार करना है। एक लिफाफा बड़ा वाला जिसमें आप भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ भेजना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद, मिश्रित भवन, धनबाद, ये पिन कोड है, यहाँ पर आपको भेजना है। इस साइड में आप अपना पता लिख देंगे जहाँ आप रहते हैं। ये अगर बाई चांस नहीं आपका जा पाता तो कम से कम ये आपके पास वापस आ जाए। इस तरीके का आप एड्रेस मैं मतलब ऐसे लिखा हुआ हूँ आपको दिखाने के लिए। अब ये मेन इन्वेलप हो गया। एक इन्वेलप आपको यहाँ पर अपने लिए बनाना है, जो आपके इसके अंदर डाल देना है।
ये इन्वेलप आपका इसमें हो सकता है एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई और पत्राचार का जानकारी वगैरह आपको दिया जाएगा फ्यूचर में, तो आपको इसमें 27 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। जी हाँ, अभी मैं 25 रुपये का चिपकाया हुआ हूँ, 2 रुपये और आपको इसमें ऐड करके 27 रुपये का पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट चिपकाइए। इसमें आपको केवल अपना एड्रेस भरना है। ये इन्वेलप हो गया और ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। ये जैसे फॉर्म है, ये फॉर्म और ये इन्वेलप, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। ये सारा चीज़ों एक साथ इकट्ठा करके और आपको इस इन्वेलप में, बड़े वाले इन्वेलप में डाल देना है। ये इसमें डालने के बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आप इसमें डाल दीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालने के बाद आप इसको बंद करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या नॉर्मल पोस्ट भेजिए, या फिर आप जा करके डायरेक्टली अगर ऑफिस में जमा हो रहा तो वहाँ भी आप जमा कर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। अगर आप संविदा के आधार पर 25-26 हज़ार रुपये की सैलरी पे आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। जैसे बेसिकली टिक मार देख लीजिएगा, आधार कार्ड ओके, पैन कार्ड ओके, मैट्रिक का मार्कशीट, स्नातक का सर्टिफिकेट, इंटर का, ठीक है। इस तरीके से आप इंटर का हो गया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र ये होगा ओके, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो भी डाल दिए ओके। ये सारे चीज़ें बेसिकली आपके पास में होनी चाहिए। सारे चीज़ें आप इन्वेलप में डाल करके भेजेंगे। छोटी सी जानकारी थी, बहुत अच्छी भर्ती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।